हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब और आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। आज वाटर कलर नहीं करेंगे बल्कि आज हम लोग रैपिड स्केच के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि ड्राइंग या स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, पेंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए रैपिड स्केच जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रैपिड स्केच क्या होता है? किसी चीज़ को मोटा मोटा बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ का ढांचा, किसी चीज़ का या सांचा खड़ा करना पेपर में। ठीक है, जैसे कोई अगर चाय पी रहा है तो उसको फटाफट हम यहाँ पर स्केच कर लें। अभी वो कौन है, मेरा चाचा नाना मामा कौन है, इससे लेना देना नहीं है। वो फिगर है, वो कैसा है, बस वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड स्केच, फटाफट किसी चीज़ को गेस्चर तैयार करना, एक प्रपोर्शन लेना। ठीक है, तो मोटा मोटा जिसको ड्राइंग करना बोलते हैं हम लोग। उसके बाद डिटेल्स वो हम लोग बाद में करते हैं। तो अगर आपका रैपिड स्केच ठीक नहीं है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो क्या है ना कि आप ड्राइंग में बहुत जल्दी फास्ट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, अगर आप बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, आप हमेशा यूं यूं करके करते रहेंगे ड्राइंग। तो कोशिश करें किसी भी चीज़ को अगर रखा है ना तो उसको फटाफट यहाँ पेपर में उतारने का। अभी जो बनता है वो जैसे बनता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होएगा, हो जाएगा, एक पेपर ही जाएगा, इससे क्या कौन सा प्रॉपर्टी जाना है। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर रैपिड स्केच नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है ना कि आप डरते हैं रैपिड स्केच करने से। ठीक है, क्योंकि रैपिड स्केच में क्या होता है कि कोई क्लीन लाइन नहीं होता है। जैसे कि ये हम लोग जो ड्राइंग करते हैं ना, किसी चीज़ को बनाते हैं ये करके, तो ये नहीं होता है। रैपिड स्केच में क्या हुआ, पेंसिल उठाया फटाफट चलाना शुरू कर दिया, अभी वो कुछ तो बनेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अंदर से डर निकालना पड़ेगा बनाने के लिए। जब तक आप डरोगे रैपिड स्केच नहीं होगा, और जब तक रैपिड स्केच नहीं होगा आपका ड्राइंग फास्ट नहीं हो सकता, ड्राइंग इंप्रूव नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन रैपिड स्केच करने के लिए हमको चाहिए क्या होता है, पहले इसको भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो रैपिड स्केच करने के लिए आपको कोई महंगा मटेरियल्स नहीं चाहिए। आपको चाहिए होगा जेरोक्स पेपर। ठीक है, ये जेरोक्स पेपर है, जाके एक पैकेट उठा के लेके आओ। उसमें 500 पीस होता है, और 500 पीस में काम करते करते मुझे उम्मीद है कि आपका रैपिड स्केच जो है ना वो इम्प्रूव कर जाएगा, बहुत फास्ट ड्राइंग करने लग जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से आप सोच लें कि मुझे इस पेपर को ख़त्म करना है, इस पूरे बंडल को। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये करके और भर दिया। ठीक है तो रैपिड स्केच करने के लिए जो आपको चाहिए वो जेरोक्स पेपर चाहिए। 300 GSM वाला पेपर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दो रैपिड स्केच करेंगे और आप सोचेंगे मेरा ड्राइंग इंप्रूव हो जाए, हम फास्ट करने लग जाएं, तो भैया पॉसिबल नहीं है। आपको हज़ारों, 500, 2000, 10,000 इस तरह से ड्राइंग करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होगा। तो एक दो करके आप धुरंधर नहीं हो सकते। इसलिए 300 GSM और 200 GSM के पीछे मत पड़ो। जब आप डिटेल्स वर्क करते हो वो सब पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर रैपिड स्केच करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा जेरोक्स पेपर। ठीक है, और पेंसिल जो है, देखो यहाँ पर है ग्रेफाइट पेंसिल। रैपिड स्केच करने के लिए ज़्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो एक डार्क पेंसिल यूज करते हैं, जैसे ग्रेफाइट में ही। यहाँ पर मेरे पास फेबर क्रिस्टल है, ये मुझे पेंसिल बहुत अच्छा लगता है। इसका जो क्वालिटी है फेबर क्रिस्टल मुझे बहुत सही लगता है, इसलिए मैं फेबर क्रिस्टल ही यूज करता हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन रैपिड करने के लिए क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर 10B, 6B, 8B इस तरह से डार्क पेंसिल लेते हैं, जबकि हम लोग कहते हैं कि ड्राइंग करने के लिए बहुत लाइट पेंसिल यूज किया जाता है। ड्राइंग करने के लिए, रैपिड स्केच करने के लिए डार्क पेंसिल ही चाहिए। ठीक है, डार्क पेंसिल यूज करने से क्या होता है ना कि डार्क एरिया को फटाफट हम लोग कवर करते हैं, और डार्क कोई चीज़ दिखता है ना तो हमको एक अंदर से लगता है कि हाँ मेरा ड्राइंग अच्छा हो रहा है। ऐसा हम लोग को बचपन से सोचते हैं। हम लोग जब दबा के लिखते हैं ना तो हम लोग को लगता है कि अच्छा दिख रहा है ना। तो रैपिड स्केच में आपको लाइटली नहीं करना है, आप डार्क चलाओ पेंसिल, लेकिन फ्री हैंड चलाना है आपको। तो ये पेंसिल है, ठीक है, ये ग्रेफाइट है, आप इससे कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि रैपिड करने के लिए बेस्ट होता है वो चारकोल पेंसिल। ठीक है, तो आप चारकोल से भी कर सकते हैं, 10-15 रुपये का आता है ये एक पीस। ठीक है, अभी चारकोल मुझे क्यों अच्छा लगता है मैं बता रहा हूँ। आप इससे भी करके रैपिड स्केच देखना, या ग्रेफाइट से भी करके देखना, दोनों से भी देखना। देखो ग्रेफाइट का जो लीड होता है ना, ये स्लिप करता है और आपके पेपर में टेक्सचर नहीं है। ठीक है, आपका जो पेंसिल स्लिप करेगा ना, उसको रोकने के लिए पेपर में टेक्सचर नहीं है।
अगर आप बिगिनर हैं, अच्छा सॉरी, बैकग्राउंड में आपको कुछ साउंड अगर आप लोगों को सुनाई देगा तो उसको अवॉइड करना है, इधर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप रैपिड स्केच करेंगे ना, क्या होगा, आपको थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। क्या, क्योंकि ये जो है ना, ये स्लिप करता है पेंसिल, और पेपर का जो है सरफेस जो है हमारा वो खुद स्मूथ है, तो ये रोकता नहीं है पेपर को किसी चीज़ को बनाने के लिए। अगर हम बनाते हैं एक, अगर हम ग्लास बना रहे, कप बना रहे, तो क्या है, जो फटाफट स्लिप करता है, ठीक है। तो बिगिनर्स के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है उसमें, रैपिड, और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि रैपिड स्केच नहीं हो रहा है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि चारकोल से ज़्यादा बेहतर है रैपिडली काम करना, क्योंकि इसका जो लीड है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहता है, ये थोड़ा रफ रहता है। तो ये क्या करता है, पेपर को पकड़ के रखता है, ठीक है, ये आपको स्लिप नहीं करने देगा ज़्यादा। जैसे देखो क्या होता है ना, इसको जब आप चलाओगे ना तो पेपर को ये पकड़े हुए रहता है, जबकि ये पेपर जो है वो बहुत स्मूथ है। अगर आप थोड़ा सा टेक्सचर वाला पेपर लेंगे तो ये और अच्छे से पकड़ लेगा, लेकिन ये बेस्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आप इसमें अगर रैपिड स्केच कर रहे हैं तो ये ज़्यादा आपका स्लिप नहीं करेगा। और आपको इसी तरह तो काम करना है, ज़्यादा डिटेल्स करना नहीं है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ लाइट डार्क को सिर्फ अलग अलग करना होता है। शार्प क्या हुआ नहीं है, शायद ठीक से भी चल नहीं रहा है, ठीक है। तो चारकोल से अगर आप रैपिड स्केच करेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा इससे ज़्यादा बेहतर लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि स्लिप नहीं करेगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप रैपिड स्केच स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं खुद को, तो मेरे हिसाब से कि सबसे बेस्ट है वो चारकोल, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक कोई रेफरेंस लेता हूँ और इसको करते हैं हम लोग रैपिडली कैसे काम करते हैं वो चीज़। थोड़ा इसको अगर, अच्छा यहाँ पर क्या है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। एक चारकोल है मेरे पास जो शार्प किया हुआ है, ठीक है, ये लगा दिया। यहाँ से मैं एक रेफरेंस लेता हूँ, कुछ भी बहुत सिंपल छोटा सा, ठीक है, जिसको हम रैपिडली काम कर सके। और रैपिड स्केच कैसे करते हैं ये चीज़ मैं बताऊँ कि रैपिड स्केच में किसी चीज़ को देख के हमको कितना कवर करना होता है। जैसे मान लेते हैं ये है एक रेफरेंस, ठीक है, अगर हम इसको रैपिड स्केच करना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले बनाओ बॉल, ठीक है। देखो कितना लाइन चल रहा है, कोई डिटेल्स नहीं है, एक लाइन नहीं है, ड्राइंग नहीं कर रहे हैं हम, इसको फटाफट कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है हमको, एक पोमेग्रेनेट रखा हुआ है, ठीक है। एक मोटा मोटा मैंने इतना फटाफट इसको ड्रॉ कर दिया, क्या लिया, सिर्फ एक प्रोपोर्शन लिया मैंने इसका। हम इसके पीछे डिटेल्स में नहीं उलझेंगे कि ये कैसा है क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें कोशिश करो कि हम सिर्फ डार्क एरिया को कवर कर दें, तो लाइट हमारा खुद ही बाहर आ जाता है। देखो चारकोल है, क्या है, ये पेपर में स्लिप नहीं करता। आपको जो आवाज़ मिल रहा होगा ना वो क्या है, वो स्लिप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पेपर को पकड़ के रखता है ये। तो रैपिड काम करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चारकोल है। आप लोग एक बार ट्राई भी करना, अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको लगता है कि हाँ सही है चारकोल से करना चाहिए, तो आप इससे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ग्रेफाइट पेंसिल अच्छा है, तो आप हमेशा मटेरियल्स तो अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज करना चाहिए, ना कि कोई टीचर कह दे, कोई यूट्यूब पे बताने वाले लोग कह दें कि हाँ ये करो, इससे कोई लेना देना नहीं। आप देखोगे आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप किस में अच्छा कर सकते हो। आप अगर नटराज पेंसिल में भी हाइपर रियलिस्टिक का काम कर सकते हो तो आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए महंगा मटेरियल्स, कुछ स्टेडलर नहीं चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन क्या है ना, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यूट्यूब में। अभी आप उसको अप्लाई करो, आप देखो कि अगर हाँ सही है, एक्चुअल में अगर वो चीज़ है, हमको लग रहा है कि हाँ इससे फ़ायदा है हमको,
हम इसको कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हो उसको। जैसे मैं बता रहा हूँ कि चारकोल से रैपिड स्केच करने के लिए बेस्ट होता है। आप इसको पहले ट्राई करो एक बार बना के, अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है, रैपिड स्केच करने के लिए चारकोल बेस्ट है, तो आप लोगों को शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, खैर तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक फटाफट देखो 1 मिनट से पहले मैंने रैपिड स्केच किया इसको, कोई डिटेल्स नहीं है, मैंने सिर्फ इसको उठा के इधर रखा। तो ये होता है रैपिड स्केच, ना कि डिटेल्स में। अगर मैं इसको अभी लग जाता ये करके बनाने में, ये ऐसे करके बनाने लग गया, भैया ज़िंदगी भर ड्राइंग ऐसे ही फ्लो चलेगा, कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, कभी फास्ट नहीं काम कर पाएंगे हम। ठीक है, कभी लाइव काम नहीं कर पाएंगे आप, लाइव किसी का फिगर नहीं उतार पाएंगे, लाइव पोर्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, लैंडस्केप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या होता है, रैपिड स्केच करना। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रैपिड स्केच किया, जैसे स्टिल लाइफ किया। अगर मैं यहाँ पर एक लैंडस्केप ले लूँ, जैसे फिट, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टिल लाइफ ही हो, फिगर भी हो सकता है, लैंडस्केप भी हो सकता है। मैं इधर आता हूँ और एक जैसे यहाँ से कौन सा लूँ, ये ज़्यादा अंधेरा लग रहा है तो आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा। यहाँ पर एक है, जैसे एक वाटर कलर है यहाँ पर, इसको अगर मैं लेता हूँ रैपिड स्केच के लिए। ठीक है, क्या लेना है, सबसे पहले डिवाइड कर दो। ठीक है, कोई डिटेल्स नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम लाइव देख के किसी चीज़ को काम कर रहे हैं। समझो लैंडस्केप को आप रैपिड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जमीन और आसमान को अलग कर दिया, अब इसके ऊपर घर बनाना है। क्या कर रहे हैं, हमको घर दिख रहा है, हम करेंगे रैपिडली काम। देखो स्केच कर रहे हैं ना, जब हम पेपर को पकड़ के रख रहा है चारकोल, स्लिप नहीं करने दे रहा है, तो क्या है, मेरा लाइन जो है वो स्ट्रेट चल रहा है। हम जहाँ पर चाह रहे हैं जैसा चलाना, वो उधर की तरफ चल रहा है वैसे। फटाफट समझो कि आप एक लैंडस्केप को देख के उसका गेस्चर तैयार कर रहे हो, मतलब आप उसको रैपिडली काम कर रहे हो, घर जाके आपको पेंट करना है। तो आप क्या करोगे, आप एक रैपिड स्केच करके लेके जाओगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर पेड़ था, कहाँ पर क्या था, और इसमें थोड़ा सा शैडो सिर्फ कवर कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए कि हम जो लैंडस्केप को देख रहे थे वहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट कहाँ का था। ठीक है, शैडो अगर आपने दिखा दिया ड्राइंग में तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोर्स ऑफ लाइट किधर से था, शैडो इधर क्यों आया। तो इधर मैंने इसको ले लिया, फटाफट करना है। जैसे इसका शैडो यहाँ पर गिरेगा, ये होता है रैपिड स्केच। अगर हम इसको यूं यूं करके भरने लग जाए ना, फिर लेट होगा। ठीक है, यहाँ पर पेड़ वगैरह जो कुछ भी है सब आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया रास्ता इधर से, क्या क्या, सिर्फ एक फिगर मैंने उतारा। ठीक है, अब मुझे मैंने शैडो दे दिया, मुझे थोड़ा सा डिटेल समझ में आ रहा है कि सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो इधर से आ रहा होगा, इसलिए शैडो इधर गिरा। तो आप इसको ले जाके घर में पेंट कर सकते हैं आराम से। तो ये होता है रैपिड स्केच की, किसी चीज़ को फटाफट उतार के और हम उसका एक प्रपोर्शन ले लें, फिर उसको फाइनली हम जब काम करेंगे डिटेल्स में, अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ रैपिडली काम कर सकते हैं। लेकिन ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको रैपिड स्केच करना है। ठीक है, एक दो नहीं बल्कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, एक दिन में 10 20 50 100, किसी चीज़ को फटाफट, सामने ग्लास रखा हुआ है, सामने कप रखा हुआ है, उसको सिर्फ क्या करो, कोशिश करो उतारने का कि हमको कप कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब जितना अच्छा देखोगे ना उतना अच्छा उतारोगे। ठीक है, तो ये होता है रैपिड स्केच करने का तरीका। और अगर आप रैपिड स्केच करते हैं तो चारकोल से कर सकते हैं, ये बेस्ट होगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था।
और अगर आप ग्रेफाइट करना चाहें ग्रेफाइट से भी कर सकते हैं। देखो ग्रेफाइट में क्या है ना, ये देखो ये है जो स्लिप करता है, इसमें आपको मैं चला रहा हूँ ना तो आवाज़ नहीं मिल रहा होगा आपको। क्यों पता है? क्योंकि ये स्मूथ है, इसके वजह से ये स्लिप करता है। लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगा ना आवाज़ करेगा, देखो क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो रफ है थोड़ा सा, तो ये पेपर को पकड़ लेता है अच्छे से। तो इसमें क्या होगा, जब आप रैपिड काम करेंगे ना आपका स्लिप नहीं करेगा ज़्यादा, ठीक है। ये तो फ्री होना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा पेंसिल स्लिप करेगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग पीरियड में हैं कि आप रैपिडली काम करें, तो क्या होगा ना फिर ज़्यादा गड़बड़ होगा और डिमोटिवेट हो जाएंगे आप। इसीलिए चारकोल से करें, ये बेस्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि बाकी जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप वाटर कलर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं वाटर कलर, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है। लेकिन अभी जो मैं वीडियो लेके आऊँगा मैं ड्राइंग से रिलेटेड ही लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को हिट करके रखना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।